वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? तुम्हारा चैट नहीं दिख रहा है यार। 2 मिनट रुको। अब दिख रहा है। राम 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 राम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं फटाफट लाइक ठोकेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है बट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। शुभम को कल वाले क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। वेरी स्वीट मॉर्निंग ऋषभ जी, वेरी स्वीट मॉर्निंग खुशी जी। आई एम फाइन खुशी जी, थैंक यू। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुभम जी आपका डाउट समझ नहीं आया। क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना बेटे, देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है शुभम जी। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अगर आप देखेंगे ना जो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मान लो जैसे हमने इलस्ट्रेशन 2 और 3 सॉल्व किया था, राइट? तो इट इज वेरी वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन दी क्वेश्चन। वेट, देखो इलस्ट्रेशन 2 की बात करो, देखो क्या बोला उन्होंने, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस बोला है ना, यही तो लिखवाया था मैंने आपको, नॉर्मल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, और यू जस्ट कॉल इट एज बैंक बैलेंस, तो वो डेबिट बैलेंस होता है आपका। इलस्ट्रेशन 3 भी आप देखेंगे तो सेम चीज है। देखो 31st March the bank passbook of Namrata showed a balance, showed a balance, it showed a balance to her credit, मतलब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस, बराबर है। वेरी गुड। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। देखो मेरा टारगेट ये है कि हम फेवरेबल बैलेंस का हमने कॉन्सेप्ट समझा है, तो वो वाले क्वेश्चंस पहले सारे खत्म करेंगे, बराबर ना। कहा गया, हाँ 8 हमने कल स्टार्ट किया था और छोड़ दिया था कि लेट हो रहा था, है ना। तरुण कुमार जी हरियाणा से हो, जो भी हो, अपन ग्रुप पे बात करते हैं। यस, आई होप क्लियर। शुभम साहू आपका डाउट क्लियर है। आ जाओ ये वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन में भी देखते हैं, इसमें भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो ये बोलता है कि द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows rupees 8,36,400 as balance at bank। कॉमन सेंस से इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश यार। बैलेंस एट बैंक मतलब बैंक में बैलेंस है, बैंक में बैलेंस है, तो ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। क्या हुआ ये, डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा है सबको, डेबिट बैलेंस एज ऑन 31st December 2019, but you find that it does not agree with the balance as per bank. On scrutiny you find the following discrepancies, you find what, the following discrepancies on। सबसे पहला देखो ऑन, देखो यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट सम है, कल भी मैंने मार्क करवाया था, फिर से मार्क आपके सामने कर देता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोहन का कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया सोहन, बहुत अच्छी बात है ना। आ जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऑन 15th December 2019 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 10,000। पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड, यानी कि आपने पेमेंट कम रिकॉर्ड की है, आपने पेमेंट कम रिकॉर्ड की है। तो देखो मैंने कल क्या किया था, फिर से एक बार मैंने अज्यूम किया बैलेंस 1 लाख, ये जो है ये अज्यूम्ड बैलेंस है, मैंने अज्यूम किया बैलेंस 1 लाख। फिर ये जो 50,000 का पेमेंट है ये भी मैंने अज्यूम किया,
कि भाई बैंक से जो है 50,000 की पेमेंट गई है, बट हमारे कैश बुक में हमने एरर किया है, कास्टिंग अंडर कास्टिंग कर दी है। क्या कर दी है? कास्टिंग एरर है, अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड, मतलब हमने पेमेंट कम दिखाई। इतना तो समझ में आ गया सबको, हमने पेमेंट कम दिखाई। कितने से कम दिखाई? 10,000, तो इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ कितना कर दिया, 50 माइनस 10, 40,000। 10,000 से कम दिखाई, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 10,000 कम दिखा दिया पेमेंट। तो अब अगर आप देखेंगे कैश बुक टू पासबुक हम जा रहे हैं, तो 60 to 50 जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा 10,000। तो बोलो यहाँ पे लिख दूँ माइनस 10,000, यहाँ पे ये हो गया आपका माइनस। बोलो यहाँ तक लिखा सबने? बोलो यहाँ तक लिखा? वेरी गुड मधुर। गड़बड़ वाला ने कर दी है गड़बड़। वेरी गुड। चलो यहाँ तक डन। उसके बाद ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, a check of 1,31,000 issued on 25th December 2019 was not taken in bank column. A check of 1,31,000 issued on 25th December was not taken in bank column. हमने चेक इशू किया ना। हाँ देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। ये लिखना है, कल मैंने बोला था आपको रफ वर्क ये लिखना है अपने को नोटबुक में, है ना। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है, इसीलिए ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है और इसी लेवल के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस कितने का चेक था भाई साहब, 1,50,000 का। तो यहाँ पर अमाउंट कम से कम मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी, 3 लाख लिख देता हूँ। चलो कैश बुक में 3 लाख, पासबुक में 3 लाख। बोलो यहाँ तक क्लियर? दोनों में 3-3 लाख आ गए। क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है ना। हाँ ये रहा ना, कैश बुक का बैलेंस दिया है उन्होंने, तो कैश बुक की स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हमने तो कैश बुक की तो स्टार्टिंग पॉइंट लिया ना बेटे। देखो एरो देखो, यहाँ से पासबुक की तरफ जा रहा है। अब आपने 1,50,000 इशू कर दिया जो आपके बैंक से कट गया, तो आपके बैंक में बच गया 1,50,000। सिंपल। बट इसमें ये क्या कहता है, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सॉरी वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम, मतलब इन शॉर्ट उसने कैश बैंक के बजाय उसने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया? कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया? कैश कॉलम में। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था? बैंक कॉलम में। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था? बैंक कॉलम। कौन से कॉलम में रिकॉर्ड हुआ? कैश कॉलम। सिंपल। यहाँ तक सिंपल। बट कैश बुक में रिकॉर्ड आया ही नहीं। सर आप फिर बोल रहे हो कैश बुक में? बेटे मैंने आपको डे 1 लेक्चर में समझाया था, जब भी मैं कैश बुक की बात करूं इस पूरे चैप्टर में, तो याद रखना मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम से मेरा कुछ लेना देना नहीं है इस चैप्टर में कैश अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है मेरा। बराबर? यहाँ तक बराबर है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बैलेंस आएगा फिर से 3 लाख रुपए। कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं सर, माइनस करना पड़ेगा 1,50,000 रुपीज़। अब बोलो डन क्या? अरे बोलो ढोक लो डन क्या? डन सर। आ जाओ, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से माइनस। बोलो दोनों एडजस्टमेंट्स क्लियर है क्या? बोलो जल्दी मुझे। थम्स अप डालो फटाफट, तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्लियर है, आपको समझ में आ गया। थम्स अप डालो फटाफट। लाइक ठोको यार, लाइक्स नहीं दे रहा है। सैटरडे क्या मजा मार रहा है, छुट्टी मार के आराम कर रहा है आज। बाकी के कहाँ चले गए आज? दो अलग अलग वीडियो आती है, अभी भी अलग आई है क्या? बोल दूंगा कि बनाया मत करो भाई। नहीं बेटे सही लिंक आई है आपके ग्रुप पे। आ जाओ। वन ओ ओ ओ ओ ओ ओ वन डिपॉजिट। ओ एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैंने 150 लिखा, यहाँ पे 131 लिखना था। 1,31,000 लिखना था। मैंने अमाउंट दूसरे की देख ली, एडजस्टमेंट वो वाला देख लिया। गड़बड़ 1,31,000। तो ये हो गया आपका एक्चुअली 1,69,000। तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे 1,31,000।
सेकेंड वाला आधा पड़ा, थर्ड वाला आधा पड़ा, दोनों को जोड़ दिया मैंने गलती से। शर्ट का और दीवार का कलर सेम है। अच्छा हाँ यार, चलो तुम्हारी फरमाइश पे हम कर देते हैं इसे चेंज। लो, तुम खुश तो मैं खुश, तुम खुश तो मैं खुश। डन। चलो सेकेंड वाला फिर से देखते हैं। अ चेक ऑफ 1,31,000 इशूड 25 दिसंबर, नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। नॉट टेकन इन बैंक कॉलम मतलब कौन से कॉलम में लिख दिया? कैश कॉलम। अरे कहीं भी लिखा हो, बैंक कॉलम में लिया क्या? नहीं लिया, खत्म। तो आपने पासबुक से तो गया पेमेंट, बट कैश बुक में पेमेंट आई ही नहीं। पासबुक से गया पेमेंट, कैश बुक में आई ही नहीं। समझ में आया सबको? थर्ड अगेन, कैश बुक, पासबुक। जंगल में तपस्या कर रहा हूं, हाँ कर रहा हूं तपस्या। ठीक है चलो। 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column. One deposit of 1,50,000 मतलब डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ 3 लाख रुपए, यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 आ गए? हाँ सर आ गए, आ गए, आ गए सर। बट उन्होंने क्या कहा? आपने कैश बुक में ऐसे रिकॉर्ड किया कि जैसे मानो बैंक कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर उन्होंने बोला है कैश बुक में रिकॉर्ड किया, मैं वही समझा रहा हूँ। वो बोलता है, पहला बोलता है कि इज रिकॉर्डेड एज नॉट नो बैंक कॉलम, एज देर इज नो बैंक कॉलम, मतलब आपने गलती से कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। ऐसी तो गड़बड़ हो गई। तो ये हमारी तरफ से एरर हुआ है। हाँ सर हमारी तरफ से एरर हुआ है 3 लाख। तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक टू पासबुक जाना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा 1,50,000। आई होप यू पीपल आर राइटिंग डाउन दिस एडजस्टमेंट्स और दीज वर्किंग नोट्स। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? अरे डोकलो समझा क्या? थर्ड वाला यहां तक क्लियर है सबको? थम्स अप डालो ना फिर। चलो फोर्थ, ऑन 18 December 2019 डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. Debit balance brought forward as credit balance. Debit brought forward as credit. Can I say receipt is recorded as payment? Receipt is recorded as payment. oh क्या तर्क लगाया है सर? डेबिट बैलेंस को आपने रिसीट समझ लिया, क्रेडिट बैलेंस को आपने पेमेंट समझ लिया, बस सिंपल सिंपल। देखो यहां पर आ जाओ फिर से फोर्थ 50,000 लिख लेते हो अब इस बार, है ना, छोटा अमाउंट है। $15,260 दोनों तरफ रिकॉर्ड हुआ है, बराबर है। डेबिट बैलेंस देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, वापस एक बार, फिर से एक बार। डेबिट बैलेंस ऑन प्रीवियस डे ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस मतलब वो आपकी रिसीट थी। हाँ सर, तो बैंक ने तो गलती नहीं की, तो बैंक ने तो सही रिकॉर्ड किया है, बट गलती आपने की है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। रिसीट का पेमेंट रिकॉर्ड हो गया सर 50,000 माइनस 15 50,000 माइनस 15 260 इज 34,740। क्या करेंगे सर? देखो ध्यान से सुनो, 65,260 माइनस 34,740 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे आप देखो क्या होगा, प्लस 30,520। अरे समझा क्या ढूक लो?
डायरेक्ट भी लिख सकते हो सुषमा जी, ये हमारे समझने के लिए है ये वाला क्वेश्चन, ये एडवांस लेवल प्रॉब्लम है इसीलिए। अच्छा अगला अगला अगला, of the total checks amounting 11,514 drawn in the last week of to December 2019, checks aggregating to 7815 were encashed in December। आई शपथ सर ये कुछ तो नया दिख रहा है, कुछ नया नहीं है रे बेटे। 11,500 ड्रॉन का मतलब क्या, आप चेक ड्रॉ करते हो ना, चेक बनाते हो ना, तो आप चेक बनाते कब हो, जब किसी को आपको चेक देना है। ड्रॉन मतलब क्या मालूम है, इशूड। एनकैश्ड का मतलब क्या मालूम है, प्रेजेंटेड भी बोल सकते हो आप, प्रेजेंटेड। चेक प्रेजेंट हुआ बैंक में याद है ना अपना एग्जांपल क्लियरिंग हाउस वाला, याद है, आपने मुझे चेक दिया तो मैं चेक अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा, मेरा बैंक आपके क्लियरिंग हाउस के पास लेकर जाएगा और क्लियरिंग हाउस वो चेक आपके बैंक को प्रेजेंट करेगा, लो भाई ये चेक के अगेंस्ट पेमेंट देना है। समझ में आया, फिर से सुनो, आपने मुझे चेक दिया, हाँ सर, चेक आपने क्या किया, इशू किया, चेक आपने क्या किया, इशू किया, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, मेरे बैंक ने वो किसको दिया, क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, वो आपके बैंक को प्रेजेंट करेगा, आपके बैंक को चेक प्रेजेंट करेगा, देखो भाई इसके बदले में पैसा दो, और फिर मेरा बैंक क्या करेगा, उस अमाउंट को कलेक्ट करेगा आपके बैंक से। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे ड्रॉन मतलब क्या होता है, इशूड। तो कैन आई से इशूड 11,514 इज इशूड, चेक्स एग्रीगेटिंग 715 वर एनकैश्ड। एनकैश्ड मतलब निकाल लिया पैसा। तो सर 11,514 में से अगर हमने 7815 निकाल लिया तो बचा कितना, 3699। सो कैन आई से चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट एनकैश्ड। मैंने तो पेमेंट कर दी, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश बुक पासबुक है, कैश बुक पासबुक, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, पासबुक ऊपर ही है, कैश बुक नीचे चला गया है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा प्लस प्लस प्लस। तो प्लस कितना होगा, 3699 प्लस होगा, 3699 प्लस होगा, है ना। अपने वो वाले तरीके से सॉल्व करके देखे क्या, चलो आज अपने वो वाले तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, आ जाओ। डन सर हमने चेक इशू किया कितने का सर, 11,514 रुपये। ठीक है ये लो 11,514 रुपये है। तो हमारे हिसाब से बैलेंस कितना बचेगा सर, माइनस 11,514 रुपये, 38,486। बोलो क्लियर यहाँ तक। देखो क्या आता है, माइनस सॉरी प्लस 38,486। यहाँ पे भी आ गया प्लस, अपने वाले तरीके से भी आ गया प्लस, दोनों तरीके से आ गया प्लस। 3699 लिखो, ये लिखो, अरे लिखो ना, ढोक लो। अरे इतने सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तुम लोग, शी गलत है तुम्हारा, बहुत गलत है, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत। डन डन यहां तक। अरे प्लस क्यों हुआ, कैसे सवाल करते हो यार, 38,000 से 42,000 जा रहे हो तो प्लस ही होगा ना भाई।
अगर आप 20,000 से 40,000 पे जाओगे तो प्लस ही करना पड़ेगा ना, कम बैलेंस से ज्यादा बैलेंस पर जाओगे तो कैसी बातें करते हो। फोर्थ एंट्री, डेबिट बैलेंस रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस, रिसीट रिकॉर्डेड एज पेमेंट। बैंक में एक्चुअली पैसा आया है बट आपने पैसा रिकॉर्ड किया एज इफ पैसा गया है, सिंपल, क्लियर। अरे बेटे 1,31,000 issued on 25 December was not taken in bank column, was not taken in bank column। आपने इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, आपने इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपल सिंपल। सिंपल, वेरी गुड अब्रार। आ जाओ सिक्स्थ वाला, डिविडेंड्स ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो एक में दो ट्रांजैक्शन चिपका दिए इन्होंने, एक में ही दो ट्रांजैक्शन चिपका दिए। 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, कैश बुक पासबुक, कलेक्टेड बाय बैंक, तो पासबुक ऊपर चला गया सर, स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है सर, ऊपर जाएगा प्लस, तो अगर सर इनकम प्लस होता है एक्सपेंस माइनस होता है, सिंपल, क्लियर और क्लियर, अरे क्लियर, बराबर, यहाँ तक क्लियर है सबको। 1,000 होएगा माइनस, 25,000 होएगा प्लस। अपने मेथड से देखना है, अपने मेथड से देखते हैं। 6A बोलता हूँ इसको, कैश बुक पासबुक 50,000 50,000। सर बैंक में पैसा जमा हो गया सर, अच्छा बैंक में पैसा जमा हो गया 25,000, डिविडेंड आ गया सर, बट हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया सर 50,000, ठीक है डन। देखो कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, करना पड़ेगा प्लस 25,000, विषय क्लोज। अच्छा बैंक वो वाला सर सब्सक्रिप्शन वाला देखो, कैश बुक पासबुक 10,000 10,000, बैंक ने आपके अकाउंट से कट करके 1,000 रुपये पे कर दिए, 9,000 बैलेंस बच गया, कैश बुक का विषय खत्म, उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो 10,000 से 9,000 जा रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा 1,000। अरे सिंपल, अरे सिंपल, बोलो क्लियर, अरे समझा क्या सबको। लाइक ठोको यार, बढ़िया से एक लाइक ठोक दो, बढ़िया से एक ऐसा मस्त ऐसा ऐसा वाला एक कैसा है, ठोक दो लाइक, ठोक दो लाइक जल्दी। बढ़िया से लाइक ठोक दो, बढ़िया से लाइक ठोक दो, ठोक दो धड़ाधड़ लाइक। इतनी अच्छी प्यारी ड्राइंग बनाई मैंने, उसके लिए तो लाइक ठोक ही सकते हो यार। सी 7, वन आउट गोइंग चेक ऑफ 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया, चेक गया कितने का, 350 का ना। अरे यार कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे लिखा 5 लाख, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वही करूँगा, जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वही करूँगा। 5 लाख 5 लाख। सर पेमेंट एक्चुअली गई सिर्फ 3,50,000 की, अच्छा अरे एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको 15 कर देते हैं। 3,50,000, बट उन्होंने पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड कर ली सर, 3 3 6 6 और 1 5 7 लाख, तो 350 के बजाय उन्होंने पेमेंट रिकॉर्ड कर ली 7 लाख की। हो कर दिए ना गड़बड़। तो 15 में से 7 लाख माइनस होंगे तो ये 8 लाख होगा सर, और ये 15 में से 3.5 लाख माइनस होंगे तो ये होगा 11,50,000 सर।
स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक सर, कैश बुक टू पास बुक सर, 11.5 माइनस ये थिंक 3.5, यस सर, प्लस 3,50,000, वेरी वेरी गुड, जिसने जिसने आंसर पहले दे दिया था। यस वेरी गुड मास्टर ऑफ गेम। बोलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? आई होप सब लोग सेम प्रॉब्लम्स होमवर्क नोटबुक में भी सॉल्व कर रहे हैं, अपना इम्प्लाइड होमवर्क है भाई साहब। सर आपने बोला था डेप्रिसिएशन में मेन नोटबुक में आपने पेजेस छोड़ने बोले थे, तो होमवर्क नोटबुक में कितना छोड़े उतने ही छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 1-2 पेज एक्स्ट्रा लग जाएगा लग जाएगा, और फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डन। बोले वाला सम डन। इसमें किसी को डाउट है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम ये क्वेश्चन घर पे, अब ये सिर्फ लिखने का जो काम है, देखो जैसे यहाँ पर है, देखो अगर आप देखेंगे इसका सोल्यूशन, बैलेंस एज पर कैश बुक 836,400 से इन्होंने स्टार्ट किया, बराबर। बाकी के आइटम अगर आप देखेंगे सिर्फ लिखने का काम है। क्या आप ये कर सकते हो घर पे, या आप चाहते हो मैं पूरा सम सॉल्व करूँ? आप बोलो, मुझे पूरा सम सॉल्व करना है, हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सर हम उतना तो कॉपी पेस्ट तो क्वेश्चन से कर ही सकते हैं, तो हम घर पे सॉल्व कर लेंगे। आप बोलेंगे वैसे करूँगा मैं, आप बोलेंगे सॉल्व करो तो मैं करूँगा, मेजॉरिटी विंस। आप बस बोल दो हो जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता बेटे। अगर आप लिख लेंगे, अगर आप ये सम सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 बार सॉल्व करना है आपको, अभी के अभी 2 बार रिवाइज होगा। कैसे कैसे? एक बार जब आप ये क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स देखोगे और उसी नोटबुक में सॉल्व करोगे, दूसरी बार फिर से ये क्वेश्चंस देखोगे और होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करेंगे, मतलब अभी के अभी 2 बार रिवाइज हो जाएगा सब, मतलब दिमाग में फिट बैठ जाएगा, दिमाग में फिट। वेरी गुड पप्पू, थैंक यू। एडजस्टेड कैश बुक पे भी आया नहीं हूं मैं बेटे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। दिस वाज मेथड 1, दिस वाज मेथड 1, और जब हम एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तब मेथड 2 से हम ये सम फिर से सॉल्व करने वाले हैं। जब हम एडजस्टेड कैश बुक वाला कंसेप्ट करेंगे ना, तब हम मेथड 2 से फिर सॉल्व करेंगे इसको। बोले यहां तक क्लियर सबको? हाँ चलेगा, आप ट्राई कर लेना और कल डाउट्स पूछ लेना। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ गए सब। बीटीएस सुकृति, बीटीएस वालों, छोटे छोटे दिल वालों, हैं हैं हैं, इतने इतने से दिल है तुम्हारे, ऐसे इतने इतने से हैं? मैंने बोला ना जब एडजस्टेड कैश बुक बाद में करेंगे तब कराऊंगा, बार बार एक ही सवाल बार 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 चिपकाती है मेड़। हाँ हाँ ऋषभ, अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ ही, चिंता वाली बात ही नहीं है ना? आ जाओ, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से सुनो, ये वाले क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते थे ना, विदाउट अमाउंट लिखते थे, बस वही करना है यहाँ पर। रॉन्ग बीइंग, जो हम वहाँ पे कैसे लिखते थे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम, वैसे यहाँ पर अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। ऐसी सिंपल 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 रखो, जितने सिंपल भाषा में लिखेंगे उतना बढ़िया है। आ जाओ, निक्की एंड कंपनी, व्हेन निक्की एंड कंपनी
received a bank statement showing a favorable balance, showing what? Favorable balance of 10,39,200 for the period ended on 30th June 2019. They did not agree the balance of the cash book. है ना, ध्यान से सुनो क्या बोला है. She received a bank statement यानी कि आपका पासबुक showing a favorable balance of this, यानी कि balance is given as per passbook और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है फेवरेबल बैलेंस. फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक इज नथिंग बट क्रेडिट बैलेंस. बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? अरे यार तुम लोग दिल पे ले लेते हो बातों को. भाई साहब सुनो, आप बीटीएस के फैन हो, अच्छी बात है तरुण, अच्छा लगा मुझे. अपने देश की संस्कृति जो है, अपने देश का जो कल्चर है, अपने देश की जो चीज़ें हैं, अपने देश की चीज़ों को छोड़कर तुम जा रहे हो वहाँ पे बीटीएस में. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. इट इज़ लाइक आवर हाउस दिवा गिविंग लाइट टू अदर हाउस. आवर हाउस दिया गिविंग लाइट टू अदर हाउस, है ना. ये मत करो, ये मुझे नहीं अच्छा लगता. तो बट अभी आपकी पर्सनल फीलिंग है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा. तो ठीक है, आ जाओ. हे भगवान, नहीं प्लीज बीटीएस पे लड़ाई मत करो. नहीं नहीं नहीं, बीटीएस पे लड़ाई मत करो, बीआरएस पे करते हैं. आओ. An examination of cash book and bank statement disclosed the following. अच्छा, इलस्ट्रेशन 9 का नाम बताऊं? ये इलस्ट्रेशन 9 अलग है बेटे, ये वो वाला है, ये अलग मेथड, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है बेटे. इलस्ट्रेशन 9 अलग है सोहन. देखो मैं एक बात समझाता हूँ आपको. बुक है ना आपके पास, तो हम ना ये जो पीडीएफ है ना इंस्टीट्यूट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है ना कहीं पे, हाँ बीटीएस वर्सेस बीआरएस, अरे चलो अरे तो ये भगवान, मैंने जो होमवर्क का बोला, होमवर्क का ये है इलस्ट्रेशन नंबर जो आज हमने सॉल्व किया, इलस्ट्रेशन 8. एक काम करो, गड़बड़ वाला ये पुराने बुक में भी होगा, है ये पुराने बुक में भी. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वैसे पीडीएफ आपको अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर. ठीक है, यस. अब आ जाओ. तरुण का आज से नाम है केटी. आज से मैं तरुण को बुलाऊंगा केटी. केटी. एक्सक्यूज मी. चलो स्टार्ट करें. आ जाओ. लेट्स स्टार्ट. A deposit of 3,09,200 paid on 29th June had not been credited by bank till 1st July 2019. आ जाओ. Deposit of 3,09,200 paid on 29th June not been credited by bank until 1st July. अच्छा, डिपॉजिट कर दिया हमने 29 जून को, बट 1 जुलाई पे पैसा आया है. बट हम तो बीआरएस बना रहे कब सर? 30 जून को. तो 30 जून को दिमाग में ले लो और 30 जून को सोचो क्या सर हमने कर दिया डिपॉजिट बट पैसा नहीं आया. कैश बुक, पासबुक. सर डिपॉजिट किया, कैश बुक ऊपर चला गया. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा सर. प्लस लिखो यहाँ पर प्लस. अरे लिखा क्या सबने? अगेन मार्क दिस प्रॉब्लम ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में पहले आ भी चुका है. इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 10 एग्जाम में आ चुका है पहले भी.
केटी किधर है केटी? अरे केटी का मतलब क्या मैं समझाता हूँ, नहीं तो आज ठीक है चलो कैंसिल, टीके कर देंगे। अगर आप टीके कर देंगे, टीके कर देंगे, बस नाराज नहीं होना, टीके कर देते हैं, टीके कर देते हैं उसको। कैसे सर, क्यों टीके सर? देखो उसका नाम क्या है, तरुण, तरुण नाम है ना उसका, तरुण कोरियन। आज से मैं तरुण कुमार बोलूंगा ही नहीं उसको, तरुण कोरियन, खत्म। आगे इस पर और कोई चर्चा चाहिए ही नहीं मुझे। या चलो, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आ गया सबको? अब कुछ नहीं बोलेगा, देखो भाग्य, देखो भाग्य अब नहीं बोलेगा कुछ, अब नहीं बोलेगा। तभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इंडिया वाले है लाइट देंगे फलाना ढिमका, हैं? आ जाओ। कोरियन तरुण अच्छा है, ठीक है कोरियन तरुण। श्रीलंका से भाई, भाई साहब रट के जाना, रो दिया, देखो तरुण रो दिया, तरुण रो दिया। ऑन 30th March 2019 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सब चीजें छोड़ दो, यहां पर ध्यान दो, सब चीजें छोड़ देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, सारी चीजें छोड़ दो, बीटीएस फलाना ढिमका जो भी चीजें चल रही थी दिमाग में सब भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 ध्यान दो यहाँ पे सब। The company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakhs on 10th of each month। ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ रहा हूँ। 30th March 2019, कब? 30th March 2019। हम खड़े हैं कहाँ पर? 30th June 2019। ध्यान से सुनो, हम खड़े हैं कहाँ पर? 30th June 2019। ये कब है? 30th March 2019। ध्यान से सुनो, हम ये क्वेश्चन बात कर रहे हैं 30th March 19 की, हम खड़े 30th June 19 पर। द कंपनी एंटर इनटू हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने गाड़ी, एक गाड़ी ली है या कोई मशीनरी लोन पर लिया है और उसके हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। एग्रीड टू पे बाय बैंक एन ऑर्डर ऑफ सम ऑफ 3 lakhs। हायर परचेस एग्रीमेंट मतलब लोन एग्रीमेंट की तरह है। ये किसकी तरह है? लोन एग्रीमेंट की तरह है, लोन एग्रीमेंट। या तो आप बोलो ये आपने गाड़ी ली है ईएमआई पे, ईएमआई पे गाड़ी लेना। तरुण कुमार जी नहीं, रहने दो, तुम्हारे घर नहीं आना, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, वहां पे उनको रुला लो तुम। देखो बेचारा कितना है, उसका ईगो हट हुआ है, उसका दिल रो रहा है, तरुण का, तरुण का दिल रो रहा है, बोलता है कि आओ घर पे मैं रुला के दिखाऊं। देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं टीचर के साथ, बोलो शर्म है क्या उसको? है बेशर्म आदमी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जिसका कोई भविष्य नहीं उसकी साइड लेके बात कर रहा है, और जिसकी वजह से भविष्य बनने वाला है उसको देखो कैसे बोलते। देखो देखो तरुण को शर्म आनी चाहिए, तरुण शर्म आनी चाहिए बेटा, आपको शर्म। आ जाओ, यहां तक क्लियर है? चलो ए सुनो ध्यान से, अभी प्लीज सुनो, ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो अभी मेरी बात, अभी है ना, अभी अभी सब सब मेरे को बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कुछ भी और कोई बात नहीं चाहिए, और कोई भी बात नहीं चाहिए, कोई भी बात नहीं, कोई भी बात नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सोहन, वंदना, अवनी, प्लीज प्लीज नथिंग एल्स, प्लीज ये वाले एडजस्टमेंट पे ध्यान दो प्लीज, इंपॉर्टेंट है, अलग है। देखो मस्ती के समय मस्ती करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। क्या है? मैं नहीं चाहता कि, ध्यान से सुनो, मैंने क्या है बोला, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी ध्यान दो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है,
कंसेप्ट दिमाग में नहीं बैठेगा, बाद में कल को जब आप फिर से रिवाइज करने बैठोगे ना कंफ्यूजन होगा कि चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि भाई साहब 30 मार्च 2019 को हमने हायर परचेस एग्रीमेंट कर लिया, जिसमें यह तय हुआ कि हम हर महीने की 10 तारीख को 3 लाख रुपए पे करेंगे। ठीक है सर, 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, मतलब आप अप्रैल में 10 लाख पे करेंगे, मई में 10 लाख पे करेंगे, जून में 10 लाख पे करेंगे। ठीक है यहां तक। नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक, नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन कैश बुक। कैश बुक में आप तो कहां चला गया? कैश बुक में आपने एंट्रीज बिल्कुल भी नहीं की है, यानी कि आप देखो अरे मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, 10 अप्रैल को आप यहाँ पे 10 लिख देंगे, 3 लाख अप्रैल मई और जून, 3 ठीक है। ध्यान से सुनो, कैश बुक और पासबुक की अगर मैं बात करूं, पेमेंट क्या है 9 लाख का टोटल, बराबर ना, 3 महीने का पेमेंट है 9 लाख रुपए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 20 लाख रुपए। कितने ले लूँ यहाँ पे? 20 लाख रुपए ले लेता हूँ। यहाँ पे कितने ले लेता हूँ? 20 लाख रुपए। यहाँ पे 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख, डन। यहाँ तक 20 लाख 20 लाख। अब माइनस होगा यहाँ से 9 लाख पासबुक से, क्योंकि पासबुक ने तो क्या कहा, हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे बैंक को, बैंक ने तो अपने आप पेमेंट करना है, तो ये हो गया आपका 11 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 लाख। स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक टू पासबुक जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा माइनस, नहीं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में आई थिंक पासबुक है, हाँ पासबुक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। ये वाला समझ में आया क्या? और ये बोलो सबको 9 लाख समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ, मैंने 20 लाख अज्यूम किया, 20 लाख अज्यूम किया, 9 लाख है ना, तो मैं नहीं चाहता था कि वो फिगर नेगेटिव में जाए। जून लिया ना बेटे, देखो ना, अप्रैल मई और जून, टोटल 3 लाख। अरे 10 मंथ नहीं रे, 10th ऑफ ईच मंथ है रे बाबा, हर महीने की 10 तारीख, ऐसा है उसका मतलब, 10 मंथ्स नहीं है। ओ बेटे, इंग्लिश की तो तुम लेने को है बुरी तरह। 10 मंथ्स एंड 10th ऑफ ईच मंथ, 10 महीने, हर महीने की 10 तारीख। हाउ डू यू डू? क्लियर? ये वाला समझ में आया सबको? ये लिखो। बोलो यहां तक क्लियर? आगे आओ। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June.
द कैशियर एरोनियसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द बुक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या बोला? कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख, मतलब डिस्काउंट कितना मिला सर? 4 लाख इंटू 4%, 16,000 का डिस्काउंट मिला है, यानी कि उसने पेमेंट की है 3,84,000 की। कितने की पेमेंट की है? हाँ बेटे, अरे बेटे बेटे लेक्चर 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 पगले, लेक्चर लेक्चर चालू है, लेक्चर चालू है। अबे 2 मिनट, 2 मिनट में फ़ोन करता हूँ, वापस फ़ोन करता हूँ, मैं वापस फ़ोन करता हूँ। $4 ऑन हिज अकाउंट, 4 lakhs इंटू 4% माइनस इक्वल टू 3,84,000 बराबर है। हमने क्या रिकॉर्ड किया यहाँ पे? रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ना, मान लो यहाँ पर लेता हूँ 5 लाख, यहाँ पर लेता हूँ 5 लाख, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ 5 लाख। अब यहाँ पर 4 लाख एंड 3,84,000, बैंक में पैसा आया 3,84,000 और यहाँ पर आया 4 लाख, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने गलती से, देखो पैसा आया सिर्फ 384, $16,000, तो देखो पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं माइनस 16,000, सिंपल। यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड, ये वाला समझ में आया सबको? तो क्या ये लास्ट एडजस्टमेंट है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और ध्यान से सुनो एक और बात मेरी, ध्यान से एक बात सुनो। देखो बेटे, आप और मैं जो है ना लाइव अपन मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम मस्ती के मूड में हैं, हम सिर्फ एक दूसरे की ले रहे हैं, अरे मजाक कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं, इसमें नाराज़ होने वाली बात या ऐसे नहीं, सिर्फ एक लाइव एनवायरनमेंट है। एक लाइव एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक हंसी मजाक छोटा मोटा चलता है। वो बीटीएस का बात देखो, कोई बीटीएस की बात पे नाराज़ हो जाता है, किसी बात पे नाराज़ होता है, ये सब होने का काम नहीं है। अगर आप मना कर देते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बुरा लगता है कोई बात नहीं, हम उस बात पे मजाक नहीं करेंगे, विषय ख़त्म है। बुरा मतलब मान के लेना मेरी आदत है, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे मजाक करता हूँ, एक लाइव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो एक जस्ट क्रिएटिंग दैट फन एलिमेंट इन द क्लास, नथिंग एल्स। क्लियर? तो आपको नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है ना। अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, यू नीड नॉट टेक इट पर्सनली, कैसे पर्सनली कुछ लेने वाली बात नहीं है ना। तो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। मेरे ख्याल से अगला लेक्चर आपका सर का, सौमिल सर का लेक्चर होगा, तो आई विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। हम हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, विल बी मीटिंग टुमारो। अच्छा, कल का जूम का टाइमिंग, सिर्फ एक छोटा सा अपडेट, कल का जूम का टाइमिंग जो रहेगा वो कल का जूम का टाइमिंग थोड़ा सा मैं इवनिंग में रखूँगा, मैं सुबह में आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि कल सुबह घर में पूजा रखी है, तो घर में जैसी पूजा खत्म हो जाएगी आई विल अपडेट यू द टाइमिंग। मोस्ट प्रोबेबली आवर टाइमिंग विल बी, जो जूम मीटिंग का अपना टाइमिंग रहेगा मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मान के चलिए 5 to 5:30 के आसपास रखूँगा। कल एक दिन मेरे लिए एडजस्ट कीजिएगा, एक दिन मेरे लिए एडजस्ट कीजिए, घर में पूजा रखी है, श्रावण का महीना चल रहा है, बराबर है, तो इसीलिए कल पूजा रखी है मैंने, कल के दिन एक दिन एडजस्ट करना। कल की मीटिंग शाम में रखेंगे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, मैं ग्रुप पे आपको अपडेट कर दूंगा, है ना। यस, थैंक यू एवरीवन। यस 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 वी यस विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम, विल बी मीटिंग एट टुमारो एट द सेम टाइम, सॉरी नॉट टुमारो, मंडे को सेम टाइम मिलेंगे। कल तो अपना टाइमिंग क्या रहेगा इवनिंग का, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, 5 to 5:30 के आसपास का टाइमिंग रहेगा, है ना। हाँ 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 सोहन, कोई बात नहीं, अपन कल से वही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि अपना तरुण इतना सेंसिटिव बंदा है ना। होगी नहीं, कल क्लास नहीं होगी बेटे, कल जूम मीटिंग होगी,
कल क्लास नहीं होगी बेटे, कल जूम मीटिंग होगी, है ना? यस चलो, यस 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 ओके चलो, थैंक यू, चलो चलो चलो, बाय बाय एवरीवन। अभी तरुण को फोन ला के मुझे एक बार सॉरी भी बोलना पड़ेगा अब तो। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय, एंजॉय।